हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल एग्ज़ाम राही में। मैं हूं आरवी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो मुख्य सेविका का पेपर हुआ था उसका जो रिजल्ट है वो आ चुका है और उसका जो डीवी है वो आगे कराने के लिए जो आयोग है वो प्रयासरत है। देखिए, वो सब चीज़ें जो भी हैं एक अलग चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ चीज़ों पे बात करना चाहते हैं आपसे। सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी चाहते हैं कि हमने जो कट ऑफ आपको दिया था उस कट ऑफ से कहीं न कहीं ज़्यादा कट ऑफ गया है। तो आपको अगर आशा बनी रही हो तो आपका दिल टूटा हो, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। लेकिन उसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आखिर में कट ऑफ कैसे गलत हो गया और उतना कट ऑफ कैसे चला गया। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करना चाहते हैं आपसे कि जब भी कोई एग्ज़ाम होता है और उसका रिजल्ट जब देर होता है तो उसका कुछ ना कुछ दुष्परिणाम जरूर होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर लोग सहमत जरूर होंगे। देखिए, जब भी किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट देर होता है तो वहाँ पे कुछ न कुछ गड़बड़ी की आशंका बढ़ जाती है। मैं आपको इसका जो भी स्पष्टीकरण है अपने कुछ न कुछ बातों से ज़रूर दूंगा। आशा है कि आप उसको ज़रूर समझेंगे। देखिए, रिजल्ट कम से कम देखा जाए तो 1 साल के बाद आया है और टोटल परीक्षा को होने में लगभग 2 साल का समय लगा है। उसको निकाल देते हैं, बात करते हैं पेपर होने से लेकर के रिजल्ट आने तक। बहुत लंबा सफ़र लगा इसको तय इस जगह पे पहुंचने में। तो इसमें सबसे बड़ा दुष्परिणाम ये होता है, जब भी रिजल्ट देर होता है तो वहाँ पे लोगों के लिंक जो है लगना शुरू हो जाते हैं। कहीं ना कहीं लोग जुगाड़ लगाना शुरू कर देते हैं और उनको जो समय मिल जाता है, क्योंकि किसी भी वैकेंसी में उनको पैसे तो देना ही है अगर उनको करवाना है। और आप भी इसको जानते हैं, जुगाड़ चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसे कह रहा हूँ, आप भी जानते हैं जुगाड़ चलता है। तो यहाँ पे बात यही है कि जब उनको मौका मिल जाता है तो कहीं ना कहीं अपना लिंक लगाना शुरू कर देते हैं। आपके पास जब इतनी पोस्ट है तो उसमें से कुछ ही पोस्ट अगर आपकी चली गई तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ तो हायर जाना ही है। तो यहाँ पे जो भी है, क्या पता बहुत सारे लोगों ने इसमें जुगाड़ लगा लिया हो और वो उसका फ़ायदा लेने में अब सफल हो गए हों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि देखिए, आप जब भी एग्ज़ाम दे करके आए थे वहाँ पे आप जब ऐसे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट देखते थे तो वहाँ पे आप जो नंबर देखते थे वो औसतन जो नंबर आ रहे थे 50-52 के आसपास में औसतन नंबर आ रहे थे। यहाँ तक कि मैंने भी जो एक नंबर बनाया था, कट ऑफ बनाया था, जो औसत उसमें देखा था वो लगभग इसी के आसपास में थे। 50-51 के नीचे ही औसत था, इसके ऊपर औसत नहीं जा रहा था। मतलब था कि इसी के आसपास में ज़्यादा बच्चे हैं, ज़्यादातर नीचे भी हैं। क्योंकि जब एग्ज़ाम दे करके बच्चियाँ स्कूल से निकल रही थीं, अगर आप भी एग्ज़ाम दे के निकले थे, कहीं ना कहीं आपको पता था एग्ज़ाम के पेपर ये प्रश्न कहाँ से आया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। उसके बाद भी इतना ज़्यादा कट ऑफ चला गया, ये बहुत सोचने की बात है। जबकि कुछ और चीज़ें हैं जो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि इतना कट ऑफ नहीं जाना चाहिए था। कमेंट में जो नंबर था उसके हिसाब से मुझे पूरा विश्वास है कट ऑफ ज़्यादा गया है, इतना नहीं जाना चाहिए था। और इसका जो सबसे मेन आधार है वो हमारा ये है, कोचिंग का मैटर। आप लगभग लोग, मुझे लगता है कि 90% लोग मेरे इस बात से ज़रूर सहमत होंगे जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, कोचिंग जब इसके क्लास चलाया गया, इसका एक आयोग ने जो सिलेबस दिया था, इस सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी क्लास जिस भी संस्थान ने चलाया था उनका दावा था कि जो भी प्रश्न है इसी में से हो जाएंगे, बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अंत में क्या हुआ, जब एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ, हर बच्चे के जुबान पे यही था कि कोचिंग ने जो भी पढ़ाया उसमें से नहीं आया। आज कोचिंग वाले कोई भी दावा ठोक ले कि मेरे यहाँ से इतने बच्चों को हो गया, मेरे यहाँ से इतने बच्चों को हो गया, आखिर में किसी न किसी के यहाँ से तो होना ही है। क्यों? लगभग बच्चियों ने कहीं ना कहीं तो एडमिशन लिया ही हुआ है, किसी न किसी का कोर्स तो परचेज किया ही हुआ है। तो जो हुए हैं वो किसी न किसी के यहाँ से तो है ही। नंबर उनके कितने आ रहे हैं इससे कोचिंग वालों को मतलब नहीं है, बस उनके यहाँ से हो गए, उनको बताने का मौका मिल गया। मैं कई कोचिंगों के मैटर को जानता हूँ जिसमें से क्वेश्चन नहीं फंसे ही नहीं, लेकिन आप अपना ढोल पीट सकते हैं कि आपने सिलेक्शन बच्चों को दिलाया है। लेकिन मैं नहीं मानता कि आपने दिलाया है। जिनके भी सिलेक्शन हुए हैं उनकी अपनी खुद की मेहनत है, पर्सनल मेहनत है, और कहीं ना कहीं उनकी जो तैयारी है पीछे उनकी किसी न किसी तैयारी से जुड़ी हुई है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं आगे आपको जरूर बता देता हूँ।
ये वही बच्चे हैं जिन्होंने सिलेक्शन लिया है। ये लगभग मुझे लगता है 2-4 बस 10 बच्चों को अगर छोड़ दिया जाए, या चलिए 100-200 को ले लीजिए, बाकी इसके अलावा जो भी बच्चे हैं किसी न किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। और ये उसी वक्त पता चल गया था जब एग्जाम दे करके बच्चियां बाहर निकल रही थीं, तो उन बच्चों का पेपर अच्छा हुआ था जो किसी न किसी बड़ी तैयारी से, जैसे वो सीटेट वगैरह की तैयारी कर रही थी या जेआरएफ की तैयारी कर रही थी, जो किसी हायर स्टडी से जुड़ी हुई थी, उनके नंबर बढ़िया आए हैं। तो चलिए ठीक है, अब जो भी था, जैसे भी था, जिसका भी हुआ, बहुत अच्छी बात है। आगे अगर हम बात करते हैं कि जो कट ऑफ था, आखिर में इस कट ऑफ का क्या सिस्टम है। ये कट ऑफ जो है एकदम से समान क्यों रखा गया। समान का मतलब आप देखिए, सभी वर्ग के कट ऑफ 52.45 और 25 रखे गए, सिर्फ एक वर्ग को छोड़ करके। बाकी सबको सेम कट ऑफ पे रखा गया। ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, सबको एकदम से एक कट ऑफ पे रख दिया गया। अब आयोग ने ऐसा क्यों किया, ये आयोग ही जाने कि उनको ऊपर नीचे कट ऑफ करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी। लगभग एग्जाम में ऐसा होता है कि सबके कट ऑफ अलग अलग होते हैं, एक समान कट ऑफ नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आयोग ने एकदम से एक समान कट ऑफ कर दिया है। यहाँ पे थोड़ी सी कहीं ना कहीं झोल झाल की संभावना लगती है कि एकदम से एग्जैक्ट करने का क्या मतलब बनता है। सभी एग्जाम में तो एकदम से एग्जैक्ट बच्चे नहीं मिले होंगे। आपने यहाँ पे 2 चीजें की होंगी जो कि संभावना बनती है कि आपने किसी का वर्ग नहीं देखा और आपने कट ऑफ बना दिया, ऊपर जो भी मिलेंगे आप उनको भर्ती कर लेंगे, या आपने देखा कि यहाँ से इतने सारे बच्चे हमको मिल रहे हैं, आपने ये नहीं देखा कि किस कैटेगरी का जो भी अनुपात है, अनुपात में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जो भी सीटें हैं उस सीटों के हिसाब से आपने नहीं किया, बस सीट जितनी है तो उससे ज्यादा बच्चे मिल गए, आपने इसके हिसाब से कर लिया। अब आप ही जाने इसमें आपने कैसे किया है। हम लोगों के लिए अंदाजा लगा पाना तो बड़ा मुश्किल है। हालांकि हमें नहीं कह सकते कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ होगा। मुझे लगता है किसी न किसी के साथ पक्षपात जरूर हुआ होगा। मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे जनरल के बच्चे ज्यादा क्वालिफाई किए हों, उनके सीटों से ज्यादा, हो सकता है ओबीसी के बच्चे ज्यादा क्वालिफाई किए हों, या हो सकता है अपनी सीटों के सापेक्ष इनके बच्चे कम क्वालिफाई कर पाए हों, कुछ भी हो सकता है। जब आपने सबके एग्जैक्ट कट ऑफ बनाए हैं तो हमें कुछ भी संभावना बनती है, क्योंकि सबके बच्चे सेम तो मिल नहीं सकते, हो ही नहीं सकता कि सेम मिल जाए। तो यहाँ पे जो भी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ कि जो भी दुष्परिणाम हुआ, कमेंट के आधार क्या था, कोचिंग का मैटर कैसे काम किया, एग्जाम की तैयारी जो कहते उनके साथ क्या हुआ, कट ऑफ क्या था, ये सारी बातें जो मेरे मन में थी मैंने आपसे किया। इसमें आपको कोई भी बात जो आपके दिल को छूती है, जो आप सही मानते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है, मुझे जो लगता है वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे अगर किसी और वीडियो को आपको जानकारी चाहिए, किसी और वीडियो के बारे में, किसी और कोर्स के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।